15 अक्टूबर को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक ऐसी घटना हुई जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। पिछले 4 दशकों से नक्सल आंदोलन की कमान संभालने वाला मास्टरमाइंड भूपति अब हथियार डाल चुका है। 5 राज्यों में खूनी हमलों का मास्टरमाइंड कहे जाने वाले इस नक्सली कमांडर ने अपने 60 से ज्यादा साथियों के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ये सरेंडर कोई मामूली घटना नहीं है, क्योंकि भूपति पर अलग अलग राज्यों में कुल मिलाकर 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक का इनाम घोषित किया जा चुका है। अब सवाल यह है कि आखिर इतने बड़े स्तर का नक्सली नेता आत्मसमर्पण क्यों करता है? इस सरेंडर का असर नक्सल आंदोलन पर कितना गहरा पड़ेगा? नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। भूपति का असली नाम है मल्लुजुला वेणुगोपाल राव। वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी यानी भाकपा माओवादी की केंद्रीय समिति और पोलित ब्यूरो का मेंबर रह चुका है। संगठन में उसे कई नामों से जाना जाता था, जैसे कि सोनू, सोनू दादा, अभय, विवेक, वेणु और मास्टर। इसमें से ये उसके प्रमुख नाम हैं। करीब 69 साल की उम्र में भी भूपति सक्रिय था और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के रेड कॉरिडोर में नक्सली अभियानों की अगुवाई करता था। उसने बीकॉम तक पढ़ाई की हुई है और संगठन का प्रवक्ता भी रह चुका है। भूपति का महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में कई गंभीर मामलों में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज थे और हर राज्य ने उसके सिर पर अलग अलग रकम का इनाम घोषित किया हुआ था। बात करें उसके नक्सली संगठन भाकपा माओवादी की, तो यह संगठन 2 बड़े नक्सली गुटों के विलय के बाद बना था। 22 जून 2009 को भारत सरकार ने भाकपा माओवादी को आतंकवादी संगठन घोषित करते हुए इस पर बैन लगा दिया। तब से यह संगठन अंडरग्राउंड रहकर के नक्सलवाद फैलाने में लगा हुआ है। मल्लुजुला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति ने करीब 4 दशक तक नक्सलवाद का चेहरा बनकर देश के कई हिस्सों में हिंसा फैलाई। वो संगठन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का सदस्य था, यानी वही समिति जो नक्सली हमलों की योजना बनाती थी और उसे मंजूरी देती थी। भूपति पर 5 राज्यों में हुए कई बड़े हमलों और साजिशों में शामिल होने के आरोप हैं। उसकी हैसियत ऐसी थी कि संगठन के लगभग हर बड़े ऑपरेशन में उसकी भूमिका सामने आती है। वह खासतौर पर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित माड डिवीजन में एक्टिव था, जहां से नक्सलियों के कई अभियान चलाए जाते थे। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना के रेड कॉरिडोर में सीआरपीएफ, एसटीएफ और डीआरजी जवानों पर हुए घातक हमलों और आईईडी विस्फोटों की कई घटनाओं में उसका नाम सामने आता है, बल्कि उसका वो प्लान भी वही बनाता था। भूपति मारे गए कुख्यात नक्सली कमांडर मल्लुजुला कोटेश्वर राव उर्फ किशन जी का बड़ा भाई है और दोनों भाई लंबे समय तक माओवादी आंदोलन के मुख्य चेहरे बने रहे। भूपति ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के पुलिस मुख्यालय में अपने 60 साथियों के साथ सरेंडर किया। इस दौरान नक्सलियों ने 50 से ज्यादा हथियार, जिसमें AK-47 और इंसास राइफलें शामिल थी, पुलिस के हवाले की। उसके सरेंडर के पीछे कई वजह मानी जा रही हैं। मुख्य रूप से सुरक्षा बलों की बढ़ती कार्रवाई और लगातार एनकाउंटर से वो और उसका गिरोह चारों ओर से घिर चुके थे। महाराष्ट्र की C60 कमांडो यूनिट और मल्टी स्टेट ऑपरेशन के तहत चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन अप ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी थी। खबरों के मुताबिक भूपति ने अपने साथियों को लिखी एक चिट्ठी में इस बात को स्वीकार किया था कि लगातार एनकाउंटर के डर से उसने सरेंडर करने पर वो मजबूर हो रहा है। उसने कहा था कि अब हिंसा छोड़कर बातचीत और शांति का रास्ता अपनाने का समय आ गया है। हालांकि जब उसे संगठन में शांति वार्ता का उसने प्रस्ताव रखा तो माओवादी केंद्रीय समिति ने इसे खारिज कर दिया और उसके खिलाफ चेतावनी जारी कर दी। इसे संगठन में मतभेद गहरा गए। भूपति के साथ सरेंडर करने वाले कई कमांडर उसके इस प्रस्ताव के समर्थक थे, जिससे संगठन के भीतर लगभग विभाजन की स्थिति पैदा हो गई। भूपति के सरेंडर के पीछे एक और बड़ी वजह है। उसने खुद ये स्वीकार किया है कि माओवादियों के प्रति जनसमर्थन अब तेजी से घट रहा है और लगातार बढ़ती पुलिसिया कार्रवाई में सैकड़ों लड़ाके उसके मारे जा चुके हैं। इसका असर उसके मनोबल पर भी पड़ रहा है। इसके अलावा भूपति की पत्नी विमला चंद्र सिदाम उर्फ ताड़का, जो खुद 1 करोड़ की इनामी नक्सली थी, उसने करीब 1 साल पहले ही सरेंडर कर दिया। वहीं भूपति के भाई की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो चुकी है। परिवार के मुख्य धारा में लौटने से उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ गया था और आखिर में उसने भी हथियार डालने का फैसला कर ही लिया। भूपति के साथ सरेंडर करने वाले 10 डिविजनल कमांडरों और दर्जनों कैडरों के आत्मसमर्पण को नक्सल आंदोलन के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये घटना महाराष्ट्र में लगभग 50 साल पुराने माओवादी विद्रोह के अंत का संकेत हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह पहले ही देश को मार्च 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित कर चुके हैं, टारगेट सेट है।
भूपति और उसके साथियों का आत्मसमर्पण इस दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। गढ़चिरौली, जो वर्षों से माओवादी हिंसा का सेंटर रहा है, अब शांति की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। भूपति जैसे बड़े नेता का हथियार डालना बाकी नक्सलियों के लिए एक साफ और स्पष्ट संदेश है कि जब सबसे वरिष्ठ और अनुभवी कमांडर सरेंडर कर सकता है तो किसी और के पास छिपने की कोई जगह नहीं बची है। उम्मीद ये की जा रही है कि यह घटना निचले स्तर के नक्सलियों को भी सरेंडर करने के लिए प्रेरित करेगी। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे राज्यों में भी ये शांति और विकास की नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज दीजिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आयुष कुमार साइनिंग ऑफ।